नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रायपुर से है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि होम क्वारंटाइन की व्यवस्था खतरनाक हो सकती है। विमान से आने वाले यात्रियों की होम क्वारंटाइन की व्यवस्था खतरनाक है। हवाई यात्री के होम क्वारंटाइन से संक्रमण का खतरा ज्यादा है और इस वक्त सरकारी पेड और होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है। सीधे होम क्वारंटाइन की व्यवस्था अंतिम विकल्प होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने होम क्वारंटाइन की व्यवस्था को खतरनाक बताया है। उनका मानना है कि विमान से आने वाले यात्रियों की होम क्वारंटाइन की व्यवस्था खतरनाक है और इससे संक्रमण का खतरा ज्यादा है, यानी कि संक्रमण बढ़ सकता है इनके जरिए भी। से आ रहे हैं, दुर्भाग्य से संक्रमण उनके साथ आ रहा है और उनके चलते बाकी व्यवस्था भी प्रभावित हो जा रही है। अगर हम सीधे होम क्वारंटीन में चले गए तो बाकी तो ठीक है, हमको साथ साथ रहना है, लेकिन जब तक विकल्प है तब तक होम क्वारंटीन आखिरी विकल्प होना चाहिए, बाकी ठीक है। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां सिंधिया के पोस्टर लगाने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह समेत 3 लोगों को जमानत दे दी गई है। जिला कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है। सिंधिया की गुमशुदगी का पोस्टर लगाया था इन सभी ने। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह समेत 3 लोगों को जमानत मिल गई है। जिला अदालत ने इन्हें जमानत दी है। दरअसल इन 3 लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी का पोस्टर ग्वालियर में लगाया था और उसी के बाद इन पर केस किया गया था। एक और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां क्रशर मशीन में आग लग गई। स्टोन क्रशर मशीन में जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। बिलोआ कस्बे की घटना बताई जा रही है। तो क्रशर मशीन में जबरदस्त आग लग गई है। ग्वालियर से यह बड़ी खबर है। स्टोन क्रशर मशीन का जो प्लांट है उसमें आग लगी हुई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। बिलोआ कस्बे की ये घटना बताई जा रही है ग्वालियर की। तो ये स्टोन क्रशर मशीन, जबरदस्त आग इस मशीन में लगी हुई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि आग इस मशीन में लगी कैसे। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। कोरोना संकट के समय छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बता दें कि गर्मी की छुट्टी के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में सहमति दी है। मध्य प्रदेश शराब एसोसिएशन ने मांगे न मानने से नाराज होकर 25 मई की शाम से शराब दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीदी और किसानों को दी गई सुविधाओं का जिक्र किया। भोपाल में अनूप मिश्रा ने वीडी शर्मा से मुलाकात की। मिश्रा ने कहा कि पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। साथ ही कहा कि सिंधिया के आने से पार्टी और मजबूत होगी। रीवा के त्योंथर में प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। यहां महाराष्ट्र से लौटे मजदूर परिवार को पेड़ के नीचे क्वारंटाइन कर दिया गया। अशोकनगर के मलावनी गांव के लोग सरकार की उपेक्षा से नाराज हैं और आने वाले समय में होने वाले चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बैतूल में आरक्षक पर अपनी ही भांजी से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी सियाराम पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल में जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे मजदूरों के पास अचानक 4 बाघ आ गए। मजदूरों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। रीवा में अनाज बिक्री के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारदाना नहीं होने से किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही, जिससे किसान नाराज हैं। आज से आसमान में विमान उड़ रहे हैं। बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़ पूरे देश में हवाई सेवा शुरू हो गई है। इंदौर से भी विमान आज से उड़ान भरने को तैयार हैं। बता दें कि यहां से 12 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। जबलपुर में हवाई सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली से 38 यात्रियों को लेकर फ्लाइट शहर पहुंची। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। दिल्ली से पहली फ्लाइट रायपुर पहुंची। हवाई यात्रा शुरू होने पर यात्रियों ने खुशी जताई।
भोपाल में सीएम शिवराज ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीहोर के रेटी वन क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने गई एक आदिवासी महिला पर अचानक एक तेंदुए ने हमला कर दिया और महिला को घायल कर दिया। उज्जैन में 3 लड़कों ने स्ट्रीट डॉग के पैर और मुंह को बांधकर तालाब में फेंक दिया और हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महासमुंद में पुलिस ने 3 जुआरियों को पकड़ा है। उनके पास से 1,17,000 नगद भी बरामद किया है। महासमुंद जिले के बाग बहरा में शिकारियों ने बिजली का तार बिछाकर एक हिरण का शिकार किया। शिकार को लेकर वन विभाग ने एक आरोपी को पकड़ा है। महासमुंद में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप स्वयं फ्यूल में मिलावटी डीजल मिलने की शिकायत पर जांच की गई। जांच में पानी मिला पाए जाने पर प्रशासन ने पेट्रोल पंप की मशीन को सील कर दिया। कवर्धा में प्रवासी मजदूरों के लिए बने राहत शिविर में लापरवाही का मामला सामने आया है। जिम्मेदार राहत शिविर से गायब रहते हैं। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने झीरम कांड और एसआईटी जांच के मुद्दे पर पटेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया। एमपी में कोरोना की दौड़ जारी है। आंकड़ा 6900 के पार हो गया है और 3525 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। भोपाल में 40 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा 1300 के पार हो चुका है। इंदौर में 56 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा 3000 के पार जा पहुंचा है। डिंडोरी में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब यहां पर कुल कोरोना मरीजों की संख्या 15 हो गई है। उमरिया में 3 नए कोरोना मरीज मिले और आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है। बैतूल में एक नया कोरोना संक्रमित मरीज मिला है और अब यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हो गई है। सतना में एक नया कोरोना पेशेंट मिला है और मरीज की संख्या अब यहां 14 तक पहुंच गई है। रीवा में 2 नए कोरोना पेशेंट मिले हैं। यहां आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। मुरैना में 5 नए कोरोना मरीज मिले हैं। यहां पर अब 83 कोरोना पेशेंट हो गए हैं। बुरहानपुर में 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा 285 तक आ पहुंचा है। अलीराजपुर में 2 नए कोरोना पेशेंट मिले और यहां अब कुल 6 कोरोना मरीज हो चुके हैं। छतरपुर में एक नया कोरोना मरीज मिला है। आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है। राजगढ़ में एक नया कोरोना मरीज मिला है, जिससे यहां पर अब कोरोना पेशेंट्स की संख्या 4 हो गई है। सागर में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं और यहां पर अब संख्या बढ़कर कोरोना पेशेंट्स की 86 हो गई है। झाबुआ में एक नया कोरोना मरीज मिला है और यहां पर अब कुल 13 कोरोना पेशेंट्स हो चुके हैं। दतिया में एक नया कोरोना मरीज मिला है और अब यहां पर कुल 7 कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। धार में 3 नए कोरोना पेशेंट्स मिले हैं और इन 3 पेशेंट्स को मिलाकर कुल 114 कोरोना मरीज हो चुके हैं। एमपी में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जबलपुर, सीधी, बैतूल और खरगोन में भी एक कोरोना के नए केस सामने आए हैं। दमोह में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि छतरपुर में 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के जिला अस्पताल में कोरोना की जांच मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन से कोरोना की जांच में तेजी आएगी। रतलाम का सराफा बाजार खुल चुका है, लेकिन सराफा कारोबारी अब बंगाली कारीगरों के पलायन से परेशान है। स्वर्ण आभूषण के 15 से ज्यादा छोटे वर्कशॉप कारीगरों के जाने से बंद हो चुके हैं। सीधी के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज ठीक हो गए। कोरोना की जद में आते जा रहे झाबुआ के लिए सोमवार को राहत भरी खबर आई। यहां कोरोना से जंग जीतकर 5 मरीज स्वस्थ हो गए। भोपाल में अमीदिया अस्पताल के कई कर्मचारियों की पीपीई किट पहनने से तबीयत बिगड़ गई। 6 से ज्यादा कर्मचारी बेहोश हो गए। इंदौर में बिना मास्क चौकी में जाने से रोकने पर मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक भड़क गए और खुड़ैल थाना इलाके के कंपेल चौकी प्रभारी को हटाने की धमकी दे डाली। धमकी का वीडियो वायरल हो गया है। नरसिंहपुर में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। खंडवा के मेडिकल कॉलेज में अब कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है। डीन डॉक्टर अनंत पवार ने बताया कि शुरू में लगातार 20 सैंपल्स की जांच एक बार में हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मेहनत के बाद अब होशंगाबाद जिला कोरोना
मुक्त हो गया है। वर्तमान में सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बड़वानी के ठीकरी तहसीलदार अभिषेक शर्मा बाजार में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त हो गए। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से उठक बैठक लगवाई। रीवा के जवा थाना क्षेत्र के प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी नवीन तिवारी ने मानवता का परिचय देते हुए खुद के पैसे से लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। होशंगाबाद के इटारसी स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए यात्रियों में खाद्य सामग्री को लेकर लूट मच गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। झाबुआ में 18 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से घर पहुंचाया गया। इन सभी लोगों को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने के बाद गोपालपुरा के कन्या क्रीड़ा परिसर में क्वारंटाइन किया गया था। गुजरात से सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने खर्चे पर बसों से मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचे, जिसके बाद रीवा प्रशासन ने मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई और भोजन कराया। सागर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर बीएमसी से रविवार को राहत भरी खबर आई। बीएमसी के कोविड वार्ड में भर्ती 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। बहरहाल वक्त हो चला यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। के बाद एक बार फिर रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। खरगोन में पुलिस आरक्षक नहर में कूद गया, लेकिन घटना के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। भोपाल में प्रेमचंद गुड्डू ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। गुड्डू ने बीजेपी छोड़ने के बाद कमलनाथ से मुलाकात की है। मुरैना बागचीनी थाना इलाके में संपत्ति बंटवारे को लेकर पिता पुत्र ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। सिवनी से होकर गुजरने वाले NH 7 सिवनी नागपुर मार्ग को NHAI ने निर्माण कार्य के चलते आगामी 2 महीनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। सीहोर के शाहगंज नगर पंचायत में नर्मदा में नहाने गए एक स्थानीय युवक की डूबने से मौत हो गई। नीमच, मंदसौर, देवास और छतरपुर के नौगांव से आगे बढ़ता हुआ टिड्डी दल अब पन्ना भी पहुंच गया, जिसके बाद कृषि विभाग और प्रशासन ने किसानों को सचेत कर दिया है। सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निवास से 4 बसों में बैठकर सभी सिंधिया समर्थक भोपाल पहुंचे, जहां वे बीजेपी में शामिल हुए। उज्जैन को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शिक्षक ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया। बड़वानी के बिजासन घाट पर एक निजी बस पलट गई। इस दुर्घटना में बस चालक और परिचालक घायल हो गए। बड़वानी के खेतिया के मेलन गांव में एक तेंदुआ वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में तेंदुआ पिंजरे के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के खजवा गांव में बेटे की मौत के बाद किसान की मृत्यु भोज नहीं कराने से नाराज पंचायत ने पीड़ित को समाज से निष्कासित कर दिया। सीहोर में खरीदी की रफ्तार कम होने पर किसानों ने जमकर हंगामा काटा। श्योपुर में गेहूं खरीदी केंद्रों पर फसल नहीं खरीदे जाने से नाराज किसानों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 250 के पार हो गई है, जबकि 67 रिकवर हुए हैं और 185 का इलाज जारी है। बिहार और झारखंड के कई मजदूर दंतेवाड़ा के किरंदुल में फंसे हुए थे। नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल रॉय की पहल पर फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह ग्राम के लिए बस से रवाना किया गया। धमतरी में सीआरपीएफ की टीम गांव में जाकर हैंड वॉश, सैनिटाइजर, फेस मास्क, विटामिन सी की गोलियां बांट रही है, जो मितानिनों के जरिए घर घर तक भेजी जा रही है। बेमेतरा में भी अब कोरोना का शिकंजा कसता जा रहा है। बीते 2 दिनों में जिले में कोरोना पॉजिटिव का दूसरा मामला मिला है। सुकमा में बीती रात अव्यवस्थाओं को लेकर क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा किया। जिला मुख्यालय के कुंभारास स्थित ऊटा केविन को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला बालोद के डोंडी ब्लॉक के पचीड़ा गांव का है। महासमुंद में रविवार को 2 लोगों हकीम मलिक और प्रफुल्ल स्वान की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार के भरोसे रहे तो मौत के मुंह में जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबिकापुर ट्रैफिक पुलिस के प्रधान आरक्षक गांधीनगर निवासी देव नारायण नेताम को फोन किया और प्रवासी मजदूरों के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
कवर्धा में लॉकडाउन के चौथे चरण का लोग बखूबी पालन कर रहे हैं। शनिवार रविवार के 60 घंटे की टोटल लॉकडाउन में छूट वाली दुकानें भी एक ही टाइम खोली गई। मुंगेली के लोरमी नगर पंचायत के माणिकचंद केंद्र में भीषण आग लग गई। इस कचरा डंपिंग सेंटर में महीने भर में आग लगने की ये दूसरी घटना है। कांकेर विधानसभा के कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी के प्रतिनिधि और अधिवक्ता सुनील गोस्वामी ने सोशल मीडिया में फर्जीवाड़े की खबर पोस्ट कर अपनी ही सरकार के कामकाजों पर सवाल उठाया। कवर्धा में रोजगार गारंटी के काम में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। जांच में इसका खुलासा भी हो गया है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रायपुर में पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। जोगी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें राइस ट्यूब के जरिए खाना दिया जा रहा है। झीरम हत्याकांड की 7वीं बरसी आज है। आज ही के दिन माओवादियों ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित 32 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के शहीदों को नमन किया। बता दें कि प्रदेश में आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के सरकारी और अशासकीय कार्यालयों में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हर साल 25 मई को इस दिवस को मनाने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ में झीरम घाटी हमले में शहीद नंद कुमार पटेल को उनके बेटे उमेश पटेल ने श्रद्धांजलि दी। मुंगेली जिले में पथरिया में नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षदों और कांग्रेसी नेताओं ने झीरम हमले के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झीरम कांड की आज 7वीं बरसी है। जगदलपुर के जनकार चौक पर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की प्रतिमा के पास एक शोक सभा का आयोजन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। झीरम कांड की बरसी पर बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कांग्रेस भवन में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झीरम की 7वीं बरसी पर जगदलपुर के कांग्रेस भवन में शहादत दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना संकट और धारा 144 लागू होने के चलते कार्यक्रम में कम लोग ही शामिल हुए। बलौदाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी ने आज झीरम घाटी के 7वीं बरसी पर गांधी चौक में श्रद्धांजलि अर्पित की और झीरम घाटी में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने मुबारकबाद दी है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। भोपाल में सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गले मिलकर नहीं, दिल से दिल को मिलाएं। भोपाल में ट्रेन यात्रियों की मदद के लिए मुस्लिम समाज आगे आया है। स्टेशन पर मुस्लिम समाज के भाइयों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों को खाना दिया। भोपाल में चिरायु अस्पताल में भी ईद मनाई गई। अस्पताल स्टाफ ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को सेवइयां खिलाई। बुरहानपुर में कोरोना की वजह से इस बार लोगों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की। लोगों ने वीडियो कॉल करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जबलपुर में ईद के मौके पर जन सेवा का अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां बाईपास रोड पर प्रवासी श्रमिकों के बीच मुसलमान भाइयों ने सेवइयां बांटी। खरगोन में लॉकडाउन के चलते इतिहास में पहली बार घर पर ही नमाज पढ़कर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद का त्योहार मनाया। खरगोन में लॉकडाउन के चलते मुस्लिम समाज ने घर पर ही ईद मनाने का फैसला किया है। कोरोना के चलते ईद की रौनक फीकी नजर आ रही है। रीवा में ज्यादातर लोगों ने अपने घरों से ही नमाज अदा की। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच इंदौर में भी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते शहर काजी ने लोगों को मस्जिद जाने के बजाय घरों में ही नमाज अदा करने का फरमान जारी किया। कोरोना की वजह से इस साल ईद के मौके पर ईदगाह पर सन्नाटा पसरा रहा। इस बार रोजेदारों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की। भोपाल में कोरोना के चलते ईद की रौनक फीकी नजर आ रही है। ईद के मौके पर गुलजार रहने वाले बाजार सुनसान पड़े हैं। ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। ईद के मुबारक मौके पर भिलाई के सबसे बड़े ईदगाह स्थल सेक्टर 6 में आज महज 5 लोगों ने नमाज अदा की और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच ईद मनाया जा रहा है। मुंगेली में भी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।